अब हम एक्सरसाइज 12.2 इंग्लिश और उर्दू मीडियम में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे। जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है वो वाले हम लोग नहीं करेंगे और जो इंक्लूडेड है सिर्फ वही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि ये स्टार पार्ट दे, तो पहला पार्ट 4 6 7 10 12 15 20 25 28 30। तो अरिथमेटिक मीन जिसको उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं, तो उसका फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये एक्स बार जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? अरिथमेटिक मीन को। ये ए एम लिख दे उर्दू में हिसाब, ये सम ऑफ टर्न ओवर नंबर ऑफ टर्न, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं सम ऑफ टर्न ओवर नंबर ऑफ टर्न। तो ये 4 6 10 12 20 15 20 इन सबको प्लस करना है, फिर इनकी काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे डिवाइड, यानी कि ऊपर सम ऑफ का नीचे नंबर ऑफ टर्न। इन सबको अब हमें कैलकुलेटर यूज करना, प्लस करना है तो 150 आ जाएगा, 9 पे डिवाइड कर देना है तो ये 16.662 उसको हमने तकरीबन जो है 16.67 इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर सेकंड है, यानी कि अरिथमेटिक 12 18 19 0 -19 -18 -12। तो इनमें सम ऑफ टर्म, यानी कि पहले तो फार्मूला लाल में लिखना है सिग्मा एक्स ओवर, यानी कि ये एक्स बार है अरिथमेटिक मीन को कैसे नोट करना है, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। अब एक्स बार यानी कि हिसाबी और इन सब को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो ओवर नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये देखे कि ये पारा 12 प्लस का, ये माइनस का, ये 18 माइनस प्लस, और ये सारा सिर्फ 0 0 ओवर 7, तो इसका आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 6.5 11 12.3 9 8.1 16 18 20.5 और 20। इनका अरिथमेटिक मीन वही पहले हमने फार्मूला लाद में लिखने होते हैं, क्योंकि बाद का एग्जाम में एक नंबर फार्मूले का रखते हैं। एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स हुआ है, सिग्मा का मतलब इन सबको हमने सम कर देना, ये सम कर दे, फिर नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब इन सबको प्लस करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, तो ये आ जाएगा 126/4। इसको क्या करना है 9 पे डिवाइड कर देना है, तो कैलकुलेटर यूज करना है 14.04। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, ये 8 10 12 14 16 20 और 22। इसका अरिथमेटिक मीन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे इस तरह के सवाल। एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन, तो सबको प्लस कर लेना है, 8 + 10 12 इनको प्लस किया। अब नंबर ऑफ टर्न कितनी 1 2 3 4 5 6 7, तो बटा 7 आ जाएगा। इन सबको हमने प्लस करने का आंसर आएगा 102 और 7 पे डिवाइड कर देना, तो 7 पे जब डिवाइड करेंगे तो 14.57, तो ये एक्स बार का हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ये हिसाबी औसत जिसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग आर हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड मीडियन, यानी कि वस्तानिया मालूम करना, उर्दू में इसको वस्तानिया कहते हैं। तो ये उसने 12 हाइट्स दी हैं 12 स्टूडेंट्स की। तो अब मैं पहला काम यानी कि मीडियन फाइंड करना हो या वस्तानिया, तो तरकीब सऊदी इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटी टर्म यानी कि 51 फिर 52 जो लिखते जाने उसके ऊपर ऐसे सर्कल करते जाने, ताकि वो ही है बाद में दोबारा ना लिखी जाए। ये देखो 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, यानी कि 55 56 57। तो तरतीब लगानी, लेकिन तरतीब जब लगा लेनी है तो फिर उसके बाद आपने दोबारा काउंट करनी है, ताकि 12 पूरी बने, कोई मिस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके एक तो वो फार्मूला लिख दे n/2 + n+2 ओवर 2, यानी कि वो टर्म यानी कि कौन सी बनती, लेकिन उससे भी ना ये आसान सा तरीका है, क्योंकि ये छोटी क्लासों में ऐसी ये मीडियन जो है ना ये बिल्कुल आसान है। यानी कि वस्तानिया कैसे निकालना है कि एक टर्म हमने इधर से कैंसिल कर देनी है, एक टर्म इधर से कैंसिल कर देनी, इसी तरह एक इधर से एक इधर से, दोनों साइड से एक एक हमने कैंसिल करते जाना। अगर मिड में 2 बच जाए तो फिर उनको ये करना है कि दोनों को प्लस करना है और ऊपर 2 पे, अगर एक बच जाए तो फिर वही उसका मीडियन होगा। लेकिन जहाँ पर 2 बची हैं इसलिए अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 6 13 5 5 10 और 11 ओवर, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 56.5, ये इसका मीडियन आ जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर अर्निंग ऑफ 10 वर्कर, यानी कि 10 मजदूरों की उजरत या कमाई ये है, यानी कि ये उन्होंने 10 दिए हैं। तो इनमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है अरिथमेटिक में, यानी कि हिसाबियत, मीडियन, वस्तानिया, और तीसरी बात आता मोड जो है। तो अब बस पहले सबसे हम अरिथमेटिक में यानी कि हिसाबियत उसके से फाइंड करते हैं, वही फार्मूला एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ टर्न ओवर नंबर ऑफ टर्न। तो अब एक्स बार इन सब को क्या करना है, हमने प्लस कर देना, प्लस मैंने लिख दिया। और चूंकि 10 वर्कर थे वैसे भी काउंट करें तो ये 10 ही होंगे, तो डिवाइडेड बाई 10। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है और इन सब को प्लस करने, तो हमारा आंसर आ जाएगा 921। 10 पे डिवाइड कर देना है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो 92 पर 1, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। दूसरा पार्ट ये है कि हमने इसी अर्निंग यानी कि ये जो डेटा दिया उसका वस्तान मीडियन फाइंड कर। तो मीडियन के लिए मैंने पहले ही कहा था कि पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीबी सऊदी में सबसे पहले छोटा, तो इनमें पहले 70, फिर 72, 81, 88, 92 टाइम, 95 भी 2 टाइम है, 115 और 120। लेकिन इनको फिर काउंट कर लेना, यानी कि 10 पूरे बने, अगर एक भी मिस हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने इसका यानी कि मीडियन जो है वस्तानिया वो कैसे मालूम करना है, कि मैंने कहा था एक इधर से कैंसिल करना है, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर, फिर एक इधर से, फिर एक इधर, यानी कि दोनों से दरमियान में 2 ही बचने। 90 प्लस 90 ओवर 2, तो ये 180 ओवर 2, तो ये तो 90 ही आएगा। अब इसी का मोड जो है वो भी इधर ही फाइंड हो जाएगा, आधा, यानी कि आधा क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इसमें ये 90 जो है ये भी 2 टाइम है और 95 भी 2 टाइम है, तो ये दोनों इसके मोड होंगे, यानी कि जो ज़्यादा बार रकम आती है वही उसका। अगर 2 बार है, अगर फर्क करो, बाद का तो आधा नहीं भी होता, कोई रकम रिपीट नहीं, और बाद का तो 3 भी आधे हो सकते हैं, 4 भी, तो इस तरह यानी कि ये चूंकि बराबर है तो ये दोनों मोड है आधे। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्क्स हमें दिए गए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से, और उसका मीडियन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश, ये दिए हुए हैं, यानी कि उसके मार्क्स 15 से 19 वाले कितने 9 है, 20 से 24 वाले 18 है। तो ये चूंकि उसने क्लास लिमिट्स दी हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास लिमिट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। पहला मेथड तो ये था कि इन दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड कर दो, लेकिन वैसे भी देखें तो 15 और 2 17 और 2 19, तो इसका मतलब 17 इसके मिड में आएगा। वैसे अगर इनको मैंने कहा है कि ऐसे 15 प्लस 19 ओवर 2 कर लें, तो ये 34 ओवर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70। तो असल तो मेथड ये है, लेकिन मैंने कहा है कि वैसे भी पता चल जाता है, थोड़ा सा भी बंदा गौर करे कि इनके मिड में 17 है, इस तरह इसके मिड में 22 है, इसके मिड में 27 आ जाएगा, 25 और 2 32 आ जाएगा, और इसके मिड में 37 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट हम निकले, तो अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 153 आ जाएगा। अब 18 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 396 आ जाएगा। 27 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 945। 17 को 32 से ये 185। अब हमने क्या करना है, सिग्मा एफ, यानी कि इसको भी फाइंड करना है, प्लस करना है। अब इनको भी सिग्मा एफ एक्स, इन सब को भी फाइंड करना है। 6 और 3 9 5 14 और 4 18 और 5 23। इस तरह 2 आ जाएगा, 2 और 5 7 9 16 20 24 और 32, तो 2 आ जाएगा। 3 3 और 1 4 3 7 और 9 16 और 5 21 और 122, तो ये 2000 पर, तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब हमने ये एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो अब हमने क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स है 223 2000 और ये है 84, तो इसको बस डिवाइड कर लेना है। 2020
तो ये इसका आ जाएगा आंसर बाय डायरेक्ट मेथड। अभी हम इसका शॉर्ट, अब हम इसी का अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड करना है। तो उसके लिए ये हमें मार्क्स ऑफ 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई, मिड पॉइंट हमने पहले फाइंड कर लिया यानी PSC 17। अब हमने दी डेविएशन निकालना है x माइनस ए। एक्स तो हमारे पास है, ए है अमूमन हम ये मिड वाली टर्म जो है ना, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो ये 27, तो लेट ए इज इक्वल टू 27 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर 17 माइनस 27 तो माइनस 10 आ जाएगा, 22 माइनस 27 माइनस 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 32 माइनस 27 5 आ जाएगा, 37 माइनस, तो ये 10 आ जाएगा। अब हमने एफ डी इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये डी है, ये हमारे पास एफ है, माइनस 90, ये भी माइनस 90, ये 18 और 5 को मल्टीप्लाई, अब 0 आ जाएगा। अब 17 और 5 को 85 आ जाएगा प्लस का, और 10 और 5 50 आ जाएगा। अब एफ डी तो हमने सिग्मा डिफाइन करना, माइनस 90 180 आना है, और इनको प्लस करें तो ये 135 आना है, तो ये आंसर क्या आएगा माइनस 45, यानी कि सिग्मा एफ डी का हमारा आंसर है माइनस 45 आया है। तो किधर मैंने माइनस लगा दिया है। तो अब हमने बस इसको हल करना है कैसे, ये फार्मूला है शॉर्टकट, ए प्लस यानी कि अरिथमेटिक ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, तो ये ए हमने 27 लिया है और सिग्मा एफ डी माइनस 45 है, तो माइनस 45 आएगा, और सिग्मा एफ जो 84 है तो नीचे 84। अब हमने माइनस 40 लिया, तो ये जब हमने डिवाइड करना है ना 45 ओवर 84, तो उसका आंसर ये 0.53। अब हमने इसको माइनस कर देना, तो ये 26 पॉइंट, तो इसका आंसर 26.4, यानी कि शॉर्टकट से भी वही आंसर आया और डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया। अब हमने इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 यानी कि मीडियन फाइंड करना है। ये उन्होंने दिया है हमें, यानी कि मार्क्स obtained इन इंग्लिश ये है 15 से 19 तक 9 बच्चों के हैं, 20 से 24, 18 इसी तरह 35। तो अब उसी तरह हमने यानी कि पहले हमने ये मालूम करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 9 ही आएगी। अब 9 में 18 प्लस करना है तो वो 27 बन जाएगा, 27 में 35 प्लस करना है तो 62 बनेगा, 62 में 17 प्लस करना है तो ये 79, और 79 में 5 प्लस करना है तो 84। तो ये जैसे सिग्मा एफ हमने पहले निकाला था ना 84। अब हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी, ये यानी कि टोटल है 1 2 3 4 5, तो ये जो ये वाली क्लास है ना, ये वाली ये मीडियन क्लास होगी। क्या होगी? मीडियन क्लास। तो इसका हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें जब हमने ये फार्मूला है तो एल जो है ना, ये लोएस्ट लोअर, ये जो है ना लोअर लिमिट है मॉडल या मीडियन फ्रीक्वेंसी। ये जो मीडियन क्लास है ना इसकी लोअर, इसलिए हमने क्लास बाउंड्री पहले बनानी है। वो कैसे हमने बनानी? 15 इसमें से 14.5 हो जाएगा और ये 19.5, इस तरह 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5। तो ये इसकी क्लास बाउंड्री बन गई। अब हमने ये फार्मूला लगा देना है, यानी कि एक्स बार के ऊपर ये जो है सिमिलर की साइन है, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। तो एल जो है ये जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास 24.5 है, प्लस एच जो है वो क्या है? इंटरवल साइज। इंटरवल साइज ये दोनों लोअर लिमिट ले लें तो माइनस करें तो 5 आ जाएगा, 20 माइनस 15 5। तो ये इसका क्लास इंटरवल यानी कि उसका साइज है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, वो कितनी हमारे पास 35 है। मीडियन क्लास की ये फ्रीक्वेंसी 35 है। एन ये जो टोटल हमने किया ना कम्युलेटिव ये सिग्मा, वो असल में है 84 और इसको 2 पे डिवाइड करना है। और सी ये जो इसके ऊपर यानी कि ये वाला सी है, यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम कहते हैं 27। तो बस ये अब 24.5 प्लस 1/7 हो जाएगा, डिवाइड कर लें, ये 42 रह जाएगा माइनस 27।
तो 42 में से 27 माइनस करें तो वो 15 रहेगा। अब 15 डिवाइडेड बाई 7 तो ये कितना आएगा 24.5 प्लस 2.14। तो बस इनको प्लस कर देना है तो ये 26.64 तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा 26.64। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन है, इसका मोड फाइंड करना है। ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लास बाउंड्री पहले बना लेते हैं। ये 5 से 9 है तो इसको 4.5 से 9.5 कर लेते हैं। इसी तरह ये 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5। तो ये जब क्लास बाउंड्री बन गई तो अब हमने इसमें मॉडल क्लास कौन सी, ये 18 वाली, यानी कि जिसमें मिड में आए और दूसरा वो बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना सबसे ज़्यादा, उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये मॉडल क्लास है हमारी, यानी कि ये इसको लिख देते हैं मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल इंटर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें अब मॉडल फ्रीक्वेंसी 18 है तो हमारे पास ये फार्मूला है मोड का कैसे, L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 क्रॉस H। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि L क्या है। L जो है ये जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है ना, मॉडल फ्रीक्वेंसी 18 है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है 14.5, वो मैंने ये 14.5 लिख दिए। आगे मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी 18 है तो ये 18 लिख दिए, माइनस F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि मॉडल फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो -8, ये ऐसे लिख क्रॉस H का मतलब होता है इंटरवल का साइज। तो ये 10 में से 5 निकालें तो 5, तो ये इंटरवल साइज अगर नीचे FM माइनस फिर 18 माइनस 8, यानी कि F1 क्या है मॉडल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो है यानी कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और प्लस FM फिर 18 आ जाएगा माइनस F2 मॉडल फ्रीक्वेंसी के बाद फॉलोइंग दी मॉडल फ्रीक्वेंसी 11 आ जाएगा। अब ये 14.5 ये उसी तरह लिखा, प्लस 18 में से 8 गया तो 10 क्रॉस 5 आ जाएगा, फिर 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 18 में से 11 गया तो 7 आ जाएगा। ये 14.5 प्लस 50 ओवर 17, इसको हमने डिवाइड कर लेना है 14.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 17 तो 2.94, ये हमारा इन दोनों को अब हमने प्लस कर लेना है, ये 4 आ जाएगा, 9 और 5 14 और 17.44, ये हमारा मोड आ जाएगा। Question number 6. 10 boys work on a petrol pump station. They get weekly wages as follows. Wages in rupees. ये wages में रुपीज इनकम दी हुई है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट फार्मूले से भी करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है उनकी डेली वेजेस का। 10 नौजवान लड़के एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर काम करते हैं। इनकी हफ्तावार उजरतें दर्ज झेल हैं, रुपए में उजरतें दी हुई हैं। ठीक है, उजरतों का हिसाबी औसत मुख्तसर कुलिये से वस्तानिये और आधा मालूम करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें चूंकि 10 बॉयज़ की वीकली वेजेस यानी कि उजरत उनकी दी है तो उसको पहले सबसे पहला काम ये है कि उसको हमने तरतीब लगा लेनी है, वो ज़्यादा फिर ईजी हो जाएगा। तो ये मैंने तरतीब सूदी यानी कि सेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया डायरेक्ट ही, यानी कि ये 4250, इस तरह ये 4250 दो दफ़ा है, फिर 4300, फिर ये दोनों रकमें इसी तरह ये। तो ये 10 पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तरतीब जब लगानी है सेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो फिर हमने काउंट करना है ताकि वो पूरी हो। अब हमने उसने कहा कि शॉर्टकट फार्मूला से पहला है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो इसमें ये पहली टर्म x के नीचे ये जो है 4250, फिर 4250, फिर 4300, फिर 4350 दो दफ़े, फिर 4390, फिर 4400, फिर
45 10 4500 तो 2 दफ़े। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमने ए लेना है, इसमें से मिडल टर्म या 43 यानी कि 4350 बनती है या 4390। तो मैंने 4350 लेट इज इक्वल टू 4350। तो अब डी जो होता है डेविएशन एक्स माइनस होता है, एक्स हमारे पास ये 4250 है और ए मैंने लिया 4350। तो इसको माइनस करेंगे तो -100 बच जाएगा। इस तरह शेयर फिर दोबारा 4250 माइनस, तो इसका आंसर भी यानी कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया -100। अब ये फिर जो है वो 300 यानी कि 4300, इसमें से अगर 4350 करेंगे तो -50 आ जाएगा। इसमें ये दोनों सेम है यानी कि यही है ना 4300, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे ये भी 0 आएगा। फिर 4390, उसमें से जब 4350 माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। और जब इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 4350, मैंने बाकी नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लेंगे 60। अब 4500 में से जब 4300 तो 150 चीज है ये भी। अब हमने चूँकि फार्मूला हमारे पास शॉर्टकट पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, तो सिग्मा डी इनको प्लस करना है। ये देखो ये 150 300 हो गया, फिर ये जो है 400 हो गया और 450 हो गया। 450 में से ये 250 किया तो सिर्फ 200 बच गया, यानी कि ये प्लस वाले प्लस कर देने फिर माइनस वाले, तो सिग्मा डी जो हमारे पास 200 आ गया। अब हमने एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है, ए की बजाय 4350 प्लस सिग्मा डी की बजाय 200 आ जाएगा और एन टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो 10 है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 4350 में 20 प्लस करेंगे तो 4370 ये इसकी अरिथमेटिक मीन आ जाएगी, हिसाबी औसत जिसको कहते हैं। ये क्योंकि अब इसका मीडियन भी फाइंड करना है, तो ये अनग्रुप डेटा के लिए मैंने कहा था पहले तरतीब लगानी है, तो तरतीब मैंने लगा दी है। अब इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, ये यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा 4250, फिर 4250 टू टाइम है 4300, फिर 4350, फिर 4350, इसी तरह फिर 4390, फिर ये 4400, फिर 4410 और 4500, फिर 4500, यानी कि ये 10 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने कहा था कि ये बिल्कुल आसान है कि ऐसे करना है कि हमने एक इधर से टर्म कैंसिल करनी, एक लेफ्ट से एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से एक राइट से। तो दरमियान में अगर 2 बच जाएंगी तो ये जो मीडियन आएगा इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये 9 5 14 3 3 7 और 4 4 8, इसको अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 2 4 जा और 2 3 जा और 2 7 जा, तो ये इसका आंसर आएगा 4370, ये मीडियन आ जाएगा। अब हमने इसका मोड भी इधर डिफाइन कर लेते हैं, मोड आधा, यानी कि आधा बिल्कुल आसान होता है कि जो टर्म इनमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो अब ये जो है 4250, ये एक दफा, ये फिर 2 दफा है, इस तरह ये भी 2 टाइम है, इस तरह ये भी 2 टाइम है, तो ये तीनों जो है इसके मोड आएंगे, यानी कि 4250 भी मोड होगा, 4350 भी होगा और 4500, तो 3 मोड इसके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ये और वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80, फाइंड द सम, यानी कि 45 मुद्दात का हिसाब ये 80 है, तो उनका मजमूआ मालूम करें। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी कि एक्स बार का मतलब अरिथमेटिक मीन उसने दे दिया है 45, सिग्मा यानी कि सम हमने मजमूआ मालूम करना है सिग्मा एक्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, अच्छा अरिथमेटिक मीन सॉरी उसने दिया 80, और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है यानी कि 45 मुद्दात है तो ओवर 45। तो अब ये सिग्मा एक्स यानी कि नंबर ऑफ सम जो हमने फाइंड करना है ना, मजमूआ सम यानी कि मजमूआ वो क्या है
सिग्मा एक्स होता है। तो अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, 80 करार 45, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 इसका आंसर है, यानी कि सम ऑफ टर्म या जो मजमू है वो 3600 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 5 नंबर आज इनके 5 मुद्दात इस तरह दिए 14079। तो इनका फाइंड क्या, ए अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि हिसाबी उस वस्तानी और आधा मालूम करना है। तो हिसाबी उस अरिथमेटिक मीन का फार्मूला एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स यानी कि ये सम ऑफ नंबर जो है, यानी कि 1 + 4 + 0 + 7 + 9, तो 5 नंबर है डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। तो 1 और 4 5 हो गए, 5 7 12 और 9 21 ओवर 5। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4.2 आ जाएगा, यानी कि इसका डिवाइड जब करेंगे तो 4.2 इसका क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन। अब दूसरा काम हमने करना होता है मीडियन वाला। तो मीडियन सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इनको तरकीब यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो वो पहले 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 9। तो अब इनको दोनों साइडों से एक एक काटना है। तो ये एक इधर से कटेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये वस्तानिया जो इसका आएगा मीडियन, वो कितना आएगा, 4 आएगा। और तीसरी काम हमने मोड यानी कि आधा काइंड करना है। तो आधा, इसमें कोई रकम रिपीट ही नहीं हो रही, तो आधा लो, कोई आधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इस सेट ऑफ कंटेन दी वैल्यू, यानी कि मवाद की एक सेट की कीमतें ये कौन सी, 148 145 160 157 156 और 160। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न वैल्यूज कितनी अच्छी है। तो हमने ये शो डेट साबित करना है कि मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, यानी कि आधा वस्तानी से बड़े वस्तानी हिसाबी हो। तो सबसे पहले मैंने मोड या मीडियन जो भी है उसको फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर यानी कि उसको तरतीब देनी, तरतीब सऊदी जिसको कहते हैं। सबसे पहले छोटा 145, फिर 148, फिर 156, फिर 157 और 2 दफ़ा 160 है। तो 160 चूँकि रिपीट हुआ है और तो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो ये हमारा आधा या मोड आ जाएगा। और दूसरा नंबर है मीडियन। मीडियन यानी कि वस्तानिया हमने मालूम करना है। तो उसका तरीका तो बिल्कुल आसान है कि एक हमने लेफ्ट साइड से काट देनी है और एक राइट साइड से। इसी तरह एक राइट एक लेफ्ट, मिड में 2 बच गई हैं, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और इनको 2 पे डिवाइड करना है। तो ये 313/2 आएगा। इसको जब डिवाइड करें तो 156/5। तो ये इसका मीडियन वस्तानी आ जाएगा। अब तीसरा नंबर है अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत। इसका हमारा फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स ओवर एन। इसमें तरतीब ना दे या दे लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 145 प्लस 148 प्लस 156 प्लस 157 प्लस 160 प्लस 160 ओवर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6। तो इनको प्लस किया तो क्या आंसर आया, 926। अब इसको हमने 6 पे डिवाइड भी करना है। तो ये हमारा आएगा 154.33 अरिथमेटिक मीन। अब हमने पहले मोड निकाले को 160, वो ग्रेटर है 156 से और 156 ग्रेटर है 154 से। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको 2 कह दें और इसको 3 कह दें, तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा कि मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन। तो यही हमने सही, यानी कि आधा जो है वो ग्रेटर हो जाएगा वस्तानिया से और वस्तानिया ग्रेटर हो जाएगा हिसाबी और। तो यही हमने प्रूफ करना था। दी क्वेश्चन नंबर 10 द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट फॉर लंच इज, यानी कि एक हॉट 50 तलबा खाने की मान हाजिरी इसका 21 15 16, यानी कि ये 10 है। तो उनमें मोड मीडियन यानी कि आधा और वस्तानिया मालूम करना है और अरिथमेटिक में यानी कि हिसाबी औसत भी मालूम करना है, जबकि डी जो है वो x - 20। तो अब ये जो अनग्रुप डेटा गैर गिरोही मवाद जो होता है ना, यानी कि ऐसी लगी होती है, तो उसको
मीडियन और मोड मालूम करना तो सबसे आसान है। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है उनको तरतीब यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो ये 11 12 13 14 15 2 टाइम 16। तो अब इनको फिर काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पूरे हैं, तो इसका मतलब हमारी तरतीब ठीक है। तो सबसे पहले इसका मोड यानी कि आधा जो है वो सबसे आसान है, यानी कि 15 है, क्योंकि वो 2 टाइम रिपीट है, बाकी कोई रकम रिपीट नहीं। दूसरा काम हमने वस्तानिया यानी कि मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन क्या होता है कि एक टर्म हमने लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से काट देनी, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट और राइट फिर लेफ्ट। मिड में चूंकि 15 2 टाइम बच गए तो इन दोनों को प्लस कर लो और 2 पे डिवाइड करो, तो 15 + 15 30 ओवर 2, तो वो 15 है। अब तीसरा नंबर उसका है हिसाबी औज यानी कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हमें एक्स इधर ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि ये जो टर्म्स है ना सारे। अब जो है अरिथमेटिक मीन में उसने डी कहा है कि x - 20 है, तो इसका मतलब a 20 है। तो अब इसमें तरतीब देने की ज़रूरत नहीं होती, तो वही मैंने उसी तरह देख दिया 21 15 अब ये 16 18 वगैरह जो भी है 11 तक 11 तक भी। तो एक ही बजाय उसने चूँकि कहा है कि 20 लिखें, तो इसलिए पहले 21 - 21 आएगा, 15 - 20 -5 आ जाएगा, 16 - 20 -4 आ जाएगा, 18 - 20 -2, 14 - 20 -6, 17 - 3 -5, फिर -8, फिर -7 और फिर -9। क्योंकि ये सारी माइनस के हैं, सिर्फ एक प्लस का है, तो इनको प्लस करते हैं अगर, तो ये 5 और 4 9 और 2 11 6 17 3 20 5 25 8 33 7 40 और 9 49 में से 1 जाएगा तो फिर 48। तो सिग्मा डी जो है ना ये असल में कितना मारा है -48। तो अब हमने ये फार्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा a प्लस सिग्मा डी बटा n। तो ये a की बजाय हमने लिखना है 20 माइनस लिख लेंगे क्योंकि 48 ओवर 10, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो 20 - 4.8 आ जाएगा। तो 20 में से 4.8 जाए तो 15.2। तो ये हमारा आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन का। ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट ब्रॉड पॉकेट मनी, यानी कि तकसीमी इनामात के दिन जो 50 तलबा जो जेब खर्च लाए थे उसकी तफसील, यानी कि ₹5 से 10 12 स्टूडेंट्स, 10 से 15 9, 15 से 20 18, 20 से 25 7 और 25 से 34 स्टूडेंट। तो अब हमने सबसे पहले इसका मीडियन और फिर मोड। तो मीडियन का पहले फार्मूला लिखते हैं L + H ओवर F n/2 - C। तो बस इनकी कीमतें पुट कर दें। L सबसे पहले इसमें मीडियन क्लास मिडिल जो है ये 18 बने हुई, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे। ये मीडियन क्लास कौन सी है? 18 है ये वाली। तो इसको लिखें, इसके जो लोअर लिमिट है ना इंटरवल की, यानी कि 15 से 20 12 15 इसकी लोअर लिमिट है, इसलिए L की बजाय हम 15 लिखेंगे। कौन सी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 18 है और उसकी लोअर लिमिट 15 है, इसके लिए हमने L की जगह 15 प्लस इंटरवल का साइज, यानी कि उसका कितना साइज है, तो वो इसकी लोअर टर्म ले लेंगे को माइनस करें तो 5 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 लिखा है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो कितनी है? 18 ये दी हुई है, इंटू n/2। n जो है यानी कि ये टोटल जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की वो 50 है ओवर 2, यानी कि ये कैसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 आ गया, 12 + 9 21 21 + 18 39 39 + 7 46 + 4 50। तो ये इस तरह n जो है वो 50 आ गया ओवर 2 माइनस सी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो मीडियन क्लास है इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं सी। तो ये 21 लिख ली। बस ये थोड़ी सी पहचान करनी कि L क्या है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि उस इंटरवल की, H इंटरवल साइज, F जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये जो 18 लिखी, N जो है टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बन के 50, यानी कि जो भी बनती है तो 50 में बनी ओवर 2 माइनस C जो है
वो मीडियल क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 15 प्लस 5 ओवर 18 इंटू ये 50 को 2 पे डिवाइड करें 25 माइनस 21 तो ये 4 बच जाएगा। 15 प्लस 5 ओवर 18 क्रॉस 4 तो ये 2 2 और 2 9 तो ये बनेगा 15 प्लस 5 2 10 10 ओवर 9 10 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1.11 तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 15 में 1 ऐड किया तो 16.11 तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा। अब हमने इसी का मोड मालूम करना है तो ये उसी डेटा को हमने दोबारा लिख लिया। मोड का फार्मूला लिखते L प्लस FM माइनस F1 क्रॉस H ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 तो ये मोड का फार्मूला हमने याद रखना है। अब ये L जो है ये कौन सी चीज़ है, ये जो हमारा मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो वो 18 है। यानी कि इसमें ये जो मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी थी इसकी ज़रूरत नहीं है जब हमने ये मोड फाइंड करना है। ये चूँकि मीडियन के लिए मैंने लिखी तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इसमें मॉडल क्लास, ये बस याद रखें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो क्या है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी एक तो हमें पता होनी चाहिए और दूसरा उसकी लोअर लिमिट उस इंटरवल की। तो इसमें असल में क्लास बाउंड्री बनी हुई है क्योंकि ये देखो इसकी अपर लिमिट 10 है, इस आगे वाले इंटरवल की लोअर में। अगर पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज बनी होती है, इसलिए हमें इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं। तो इसकी लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी की वो 15 है तो वो मैंने 15 लिख दी प्लस FM यानी कि मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी 18 आ गई माइनस F1 उससे ऊपर वाला जो इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 9 है और इंटरवल जो है वो 10 माइनस 5 है तो ये 5 लिख दें नीचे। फिर 18 माइनस 9 प्लस फिर ये जो दूसरा F2 है ये मॉडल क्लास से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको लिखते हैं तो 18 माइनस 7। तो अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है 15 प्लस 18 में से 9 गया 9 क्रॉस 5 नीचे 18 में से 9 गया 9 प्लस 18 में से 7 गया 11 तो ये आ जाएगा 15 प्लस 9 5 45 नीचे 11 प्लस 9 20। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो 5 9 और 5 4 तो ये हमारा 15 प्लस 9/4 9 को 4 पे डिवाइड करें तो 2.25 आएगा। इन दोनों को प्लस करें तो 17.25 या इधर लिख देते हैं 17.25। ये इसका क्या आ गया, मोड आ गया आधा। अब इसी सवाल का हमने जो है ना अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड यानी कि वही डी वाला हमने इस्तेमाल करना है मेथड डेविएशन। तो ये हमारे पास डेटा उसने दिया है। अब पहले एच हम उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे यानी कि इसका 5 से 10 जो है 5 प्लस 10 ओवर 2 तो 15 ओवर 2 7.5 आ जाएगा। वैसे भी 5 और 10 उसके दरमियान 5 का डिफरेंस है तो उसको 2 पे डिवाइड करें 7.5 आ जाएगा। इसी तरह 10 और 15 तो ये जो है 12.5 यानी कि दोनों को प्लस करना फिर 2 पे डिवाइड, इसका 17.5 इसका फिर 22.5 और इसका 27.5। वैसे भी 5 का डिफरेंस इसमें भी करते हैं जैसे इनमें 5 का इंटरवल है ये भी 7 और 5 12 और 5 17 तो इस तरह भी मिड पर। अब डी हमने डेविएशन कैसे निकालना है x माइनस ए। तो पहला जो है ना ए हम जो है सपोज ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 17.5 तो अब पहला 7.5 माइनस 17.5 तो ये माइनस 10 आ जाएगा। अब दूसरा जो है 12.5 माइनस 17.5 तो माइनस 5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर पूरा 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अब हमने करना है एफ डी यानी कि ये जो डी आया इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एफ है 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस 120 आ गया, 9 को 5 से किया तो माइनस 45, ये 0 वाला तो 0 ही होगा, 7 को 5 से तो 35, 10 को 4 से किया तो 40। तो अब ये माइनस वाले जो है ये बन जाएंगे माइनस 165 बन जाएगा और ये जो है 75 बन जाएगा। इनमें से
तो -90 बच जाएगा, यानी कि सिग्मा एफ डी जो है वो हमारे पास कितना आ गया, -90। तो अब हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है अरिथमेटिक मीन का। कोडिंग मेथड का क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ बी ओवर सिग्मा एफ। तो ये ए जो है हमने लिया है 17.5, सिग्मा एफ डी जो -90 आ गया, और इनको अगर हम सारों को प्लस करें तो ये 50 आएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ने 50 दी है। तो इसको 17.5 इसको जब डिवाइड करेंगे तो -1.8 आ, इसको बस अब हमने माइनस कर लेना है, 17.5 -1.8, तो ये 15.7 ये हमारे आ जाएगी अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड, ये आंसर। Question number 12. The arithmetic mean of the ages of 20 boys is 13 years, 4 months and 5 days. Find the sum of their ages if one of the boys is of age exactly 15 years. What is the average age of the remaining boys? 20 लड़कों की उम्रों का हिसाबी औसत 13 साल 4 माह और 5 दिन है। इनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करें। अगर इनमें से एक लड़के की उम्र 15 साल हो तो बाकी लड़कों की औसत उम्र क्या है? क्वेश्चन 12 में उसने ये दिया है कि टोटल बॉयज 20 हैं और उनका अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत भी निकाल के दिया 13 साल 4 माह और 5 दिन है। तो हमने उसका क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ यानी कि उसकी टोटल सम कितना यानी कि मजमुआ कितना बनता है एजिस का। तो अब ये हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये एक्स बार यानी कि हमारे पास 13 ईयर्स है और 4 मंथ है, ये सिर्फ लिख देते हैं, और 5 डेज है। तो ये सिग्मा एक्स हमने फाइंड करना है और एन 20 को अभी तक मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स कैसे 13 को 20 से मल्टीप्लाई करें 260 ईयर्स बन जाएगा, साल, ये साल बन गए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 मंथ माह बन गए, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डेज बन गए। अब हमने ये करना है कि ये जो डेज है ना 100 डेज, इसको पहले मंथ में कन्वर्ट करें तो 30 पे डिवाइड करेंगे ना तो 3 मंथ बन जाएंगे। यानी कि ये देखो 100 को 30 पे डिवाइड करें तो 90, तो ये 10 डेज बन गए और 3 माह बन जाएंगे। तो ये 3 माह इसमें प्लस कर दें तो अब ये 83 मंथ बन गए और ये 10 डेज रह गए, और ये जो है 260 ईयर्स साल बन गए। अब चूंकि ये भी 83 मंथ ज्यादा है, इसको साल बनाना है तो 83 को हमने 12 पे डिवाइड करना है, तो 12 6 है 72, तो इसमें से तो 11 मंथ बचेंगे और 6 ईयर ये जो है इनमें प्लस कर देंगे तो 266 ईयर्स बन जाएंगे साल, और 11 मंथ बच जाएंगे और 10 डेज। तो ये हमारा आंसर आएगा पहला, यानी कि उनका जो उम्रों का मजमुआ जो है या सम ऑफ एजेस या उम्रों का मजमुआ। अब हमने इसका दूसरा पार्ट करना है। अब वो नेक्स्ट ये कहता है कि इफ एज ऑफ 1 while 15 ईयर्स, तो बाकी जो रिमेनिंग है उनकी एवरेज क्या हो, यानी कि 1 जो है ना एक स्टूडेंट उसकी उम्र जो है वो 15 ईयर है। 1 स्टूडेंट एज वो कहता है कि 15 ईयर्स है। तो पहले तो ये निकालना है कि ये सम ऑफ एजेस जो है तो बाकी 19 बच जाएंगे, तो 9 एजेस सम ऑफ एजेस ऑफ 19 यानी कि सम ऑफ एजेस ऑफ 19, तो यानी कि 19 तलबा की उम्रों का मजमुआ कितना रह जाएगा, वो यानी कि 266 है ना, 266 उसमें से ये 15 माइनस कर दें, बाकी वो मंथ भी वही रहेंगे और डेज भी वही रहेंगे। तो ये कितने बच जाएंगे 251 ईयर बच जाएंगे, यानी कि जो बाकी 19 है स्टूडेंट्स उनकी टोटल सम ऑफ ईयर्स यानी कि मजमुआ जो है 251 ईयर्स 11 मंथ हो जाएगा और 10 डेज। तो ये उनका मजमुआ आया है यानी कि 19 तलबा की उम्र। तो अब हमने इसका औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है।
अब हमने 19 तलबा की उम्रों का मजमूआ जो है ना 251 ईयर 11 मंथ और 10 डेज निकाला है। तो ये 19, तो हमारे पास हमने क्या करना है, अब उनका एवरेज ये निकालना है, यानी कि 19 स्टूडेंट्स की एजेस का। तो ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये हमने निकाला है 251 ईयर 11 मंथ 10 डेज। इसको 19 पे डिवाइड करना है। फर्स्ट टाइम हम इसको यानी कि 251 को हम डिवाइड करते हैं किस पे, 19 पर। तो 19 1, ये 19 3, तो 57, ये 4, तो ये 13 ईयर तो पूरे हो गए। बाकी ये जो 4 ईयर्स है ना, 4 ईयर्स को फिर हमने महीने में ला लेने। मंथ कितने बन जाएंगे, 4 ईयर्स के मंथ बनेंगे 48, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। तो वो 48 जो मंथ बने हैं ना, तो 11 मंथ ही हमारे पास है। 48 में 11 मंथ प्लस करें तो 59 मंथ बच जाएगा। तो 59 मंथ जो है उसको फिर हमने 19 पे डिवाइड करना, क्योंकि एवरेज हमने निकालना है। तो 59 को जब हमने 19 पे डिवाइड करना है तो ये भी 57 रह जाएगा। 9 में 7 के 2, तो ये 3 मंथ तो पूरे हो जाएंगे, यानी कि 13 ईयर्स पूरे हो गए एवरेज में, और 3 मंथ भी पूरे हो गए। अब ये जो 2 मंथ बची है ना, इसमें कितने डेज 60 बन जाएंगे, यानी कि 60 में 10 प्लस करेंगे तो 70 को जब हम 19 पे डिवाइड करेंगे ना, तो 19 3 57, 10 में 7 या 3 1, तो ये 0, ये तकरीबन हमारा यानी कि 7 तक चला जाएगा, यानी कि 3.7। तो उसको हम नियरली अप्रोक्सीमेटली 4 डेज लिख देंगे, यानी कि 3.7 या 6-7 हो जाएगा। तो ये हमारे जो है ना 19 स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है, यानी कि उम्र जो है, एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट्स, तो वो हमारी क्या आएगी, 13 ईयर 3 मंथ एंड 4 डेज। 4 डेज तकरीबन अप्रोक्सीमेटली है।